बात आती पॉइंट नंबर सेकंड की, तो इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसको भी आपने डिस्कस किया था, सॉरी आपसे डिस्कस किया जा चुका है। बात आती नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3, ये भी हो ही चुका है आप लोगों का। नाउ पॉइंट नंबर 4, Yes, sir. when baking soda is mixed with a lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. अब कह रहे हैं, इन्होंने बताया बेटा कि जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो ये बबल्स के फॉर्म में वहाँ से गैस इवोल्यूट होती है, इवॉल्व होती है। तो वो किस टाइप की गैस होती है और किस प्रकार का चेंज है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते हो, when okay, when soda is mixed with lemon juice, the bubbles are formed. The evolution of this gas is a carbon dioxide gas. Okay, यानी जो बबल्स के फॉर्म में गैस इवॉल्व होती है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इट इज अ chemical change. It's a type of chemical change. Okay, it is a type of chemical Yes, sir. because in it new substance is formed after mixing baking soda and lemon juice. A new substance, carbon dioxide, is formed after mixing baking soda and with lemon juice. Okay, Yes, sir. बेटा इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो आप कह सकते हैं सर दिस चेंज इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। दिस चेंज इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज बिकॉज इन इट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस दैट इवॉल्व फ्रॉम देयर इन द फॉर्म ऑफ बबल इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस इवॉल्व होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, तो आप कह सकते हैं सर ये। Yes, sir. ओके, तो आप अपनी लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं, बट जो मैंने पहले भी कहता हूँ कि मीनिंगफुल होना चाहिए। लैंग्वेज डिफर करेगा कोई बात नहीं, बट मीनिंगफुल यानी जो थीम है वही है, उसे थीम से इधर उधर ना होना। ठीक है, Yes, sir. पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं हमारे कैंडल बॉन्स। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। ये आपको बताया गया है, बट डिस्कस कर ले रहे हैं इस पॉइंट को। कह रहे हैं ना कैंडल बर्न्स बिफोर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। बात करेक्ट है, इन्होंने भी सही बताया। जब एक कैंडल बर्न करती है, ठीक है, तो दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। हाउ, कैसे? कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे दोनों चेंजेस होते हैं? Yes, sir. बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस। यह सबसे बोलिए बेटा। Yes, see, when the wax melt, when the physical change occur, and when the candle burns with the help of evolution of CO2, then the chemical change occur. आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, बट वॉइस क्लियर नहीं हो पाई आपकी। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है जब कैंडल बर्न्स करते हैं, तो उसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ होते हैं। वो कैसे होते हैं? करें, जो कैंडल मेल्ट करती है, जो कैंडल ऑन बर्निंग मेल्ट करती है, ठीक है, मेल्ट करने पे आफ्टर मेल्टिंग हम उसको अगेन उसी फॉर्म में ला सकते हैं, कैंडल के फॉर्म में बनाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? जो कैंडल्स, सॉरी बैग्स, Yes, sir. नॉट कैंडल, Yes, sir. जो बैग्स मेल्ट की करती है ऑन बर्निंग, ठीक है, जब कैंडल हीट होता है तो जो बैग्स होता है उसके हीट होने पे क्या करती है? मेल्ट करती है, और उस हीटेड Yes, sir. मेल्टेड बैग्स के थ्रू अगेन कैंडल फॉर्म कर सकते हैं। तो एक प्रकार का फिजिकल चेंज हुआ, बिकॉज ये रिवर्सिबल हो गया। कैसा हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि जो मेल्टेड बैग्स था, है ना, यानी पिघले हुए मोम से हम दोबारा मोमबत्ती को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने रिवर्स कर दिया इस चेंज को, तो ये प्रकार का फिजिकल चेंज हुआ। बट जो बैग्स उस फ्लेम के कांटेक्ट में होते हैं, यानी कुछ ऐसे बैग्स भी होते हैं जो फ्लेम के कांटेक्ट में होने पे क्या करते हैं? बर्न करते हैं। कुछ मोमबत्ती की जो बैग्स होती, मोम होती, जलती भी है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसे भी Yes, मोम sir. होते हैं जो उसके कांटेक्ट में होते हैं, फ्लेम के कांटेक्ट में होते हैं, यानी ज्वाला के,
तो वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो ऑन बर्निंग द गिव्स क्या देते हैं, लाइट, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रोड्यूस, ओके, ये सब सूट Yes, sir. एंड सल्फर डाइऑक्साइड etc, यानी तमाम टाइप के गैसेस, लाइट, हीट, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, और जिनको ये दैट आर द केमिकल चेंजेस, ठीक है। और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और ये नॉन रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता ऐसे चेंजेस को। यानी आप सूट, लाइट, हीट, इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट के फॉर्म, सॉरी वैक्स के फॉर्म में, नो। No, sir. It means both type of changes take place there when a candle burns. But कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों टाइप के एग्जांपल्स को शो करना होगा। When a candle burns, the wax melts. Okay? When a candle burns, the wax Yes, sir. okay. The backs of it melt, and from that backs, not max. From that backs, we again form a candle. Okay, it means it is a reversible change. It is a reversible change. So we can say this change a physical change. Okay. Now, Yes, sir. chemical change. Yes. Yes, sir. And while the wax which is in contact of candle flame burns and produce, क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सूट, धुआं, है ना, धुआं, और भी सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, तमाम तरीके से Yes. गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल, जो कि क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी उनको हम कन्वर्ट करके बैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ओके, आप बता सकते हो कि दोनों Yes, प्रकार के चेंजेस होते हैं। Yes. उन्होंने Yes, sir. कुछ और भी पूछा, गिवन अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन व्हिच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। कह रहे हैं कि आप कुछ और भी प्रोसेस बता सकते हैं जिसमें दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंजेस, दोनों टाइप के चेंजेस होते हों, ऐसे किसी और एग्जांपल तो दे सकते हैं। थिंक कर सकते हैं आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में जिसमें दोनों टाइप के चेंजेस होते हों। देखिए, यस बेटा, आप देखिए सॉल्यूशंस की बात कर लें, किसी सॉल्यूशन के लिए हम बात कर लेते हैं, लेट्स से शुगर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन शुगर सॉल्यूशन में तो आपका कन्वर्ट रिवर्स हो जाता है ना, तो फिजिकल चेंज तो हुआ बट इसमें केमिकल चेंजेस की बात नहीं आएगी, है ना। Yes. Yes. sir. So digestion. बट बेटा कुछ और So digestion. यस, So digestion. व्हाट अप से क्या करना चाह रहे हैं आप, The digestion process. हाउ इट विल बी अ फिजिकल चेंज, कैसे So the breakdown of the larger substance into the simpler substance. यस बेटा, यस गुड, यस बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड shows both type of changes, physical and chemical changes। आप जानते हो जब इसको रॉ मटेरियल इनटेक करते हैं, गुड बेटा, तो उसमें क्या होता है, पहले जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको लार्जर पार्टिकल्स को क्या होते हैं, बाय च्यूइंग यानी चबाकर या लार मिक्स करके उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार का एक फिजिकल चेंज ही है, केवल उनके साइज को चेंजेस किया जाता है ना, शेप एंड साइज में चेंजेस होता है, तो इस प्रकार का फिजिकल चेंज होता है।
but when acid and another digestive substances or juices mixed with that, यानी जब और उसके साथ कुछ डाइजेस्टिव जूस और एसिड्स तो उसके साथ मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, उसको कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तमाम सारे, है ना, तो वो एक प्रकार का केमिकल चेंजेस होता है। करेक्ट है, दोनों बातें सही है ना। Yes, sir. इन्होंने जो बातें कही कि when give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. Yes, digestion of food, यानी हम भोजन को जो पचाते हैं तो दोनों तरीके से, एक प्रकार का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल का पोर्शन ज्यादा होता है बट फिजिकल चेंजेस भी होते हैं उसमें। आप जब स्टार्टिंग फिजिकल चेंजेस से ही होता है, जब आप रॉ मटेरियल इनटेक करते हो तो क्या करते हैं, उसको जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लार्जर, वो क्यों क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में यानी स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं बाय च्यूइंग, चबाकर और विद द मिक्सिंग ऑफ लार्वा, ठीक है, सॉरी सलीवा, लार्वा नॉट सलीवा, लार्वा क्या होता है, मैं, ओह यस, ठीक है, ठीक है, फिजिकल चेंज। और वही जब फूड इनटेक सॉरी पास आउट होता है थ्रू द कैनल, देन उसके साथ क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तमाम तरह के एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस उसके साथ मिक्स होकर उसको न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं जिसमें आप कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं, ठीक है, भोजन के कई तत्वों में उनको ब्रेक कर देते हैं उन सिंपल सब्सटेंसेस को, और इस तरह से एक प्रकार का केमिकल चेंजेस होता है जिसमें आप प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स ये सब डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, और उनका अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। नाउ पॉइंट नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो बहुत ही आसान है इसमें, बिकॉज आप जानते हो जो मिल्क होता है, मिल्क से ही सेट करके उसको कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और मिल्क जो प्रॉपर्टीज होती है जब कर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो एक केमिकल चेंजेस, बिकॉज इसका टेस्ट, स्मेल सब चेंज हो जाता है ना। जो एक मिल्क की प्रॉपर्टीज होती है वो सारे प्रॉपर्टीज कन्वर्ट होके न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। मिल्क एंड कर्ड आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी जो दोनों ही आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस, नॉट सेम, ठीक है, मिल्क और कर्ड दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं, बिकॉज द टेस्ट, स्मेल एंड कलर आर द चेंज ऑफ बोथ, ठीक है, कैसे होते हैं, दोनों की कलर की बात कर लो, टेस्ट की बात कर लो, और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, ठीक है, तो सब कुछ चेंजेस होते हैं। सो हम कह सकते हैं सर ये इस प्रकार का केमिकल चेंज, और एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि रिवर्सिबल नहीं होता, ये चेंज क्या होगा, रिवर्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दूध से अगर दही बन गया है तो हम फिर दही से दूध बना लें, ऐसा हो सकता है? No, sir. इट No, मीन्स, sir. तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं सर इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, यानी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है, बिकॉज इसमें क्यों न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है और इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी फिर से अगर दूध से दही बन गया है तो दही से दूध हम नहीं बना सकते। और बहुत सारी चीजें, स्मेल, टेस्ट, इस सब में भी डिफरेंट मतलब डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, कलर, Yes, sir. yes. Now next point is point number 7, how do you show that setting up curd is a chemical change। तो आप बता सकते हो, because both substances milk and curd are the different in many terms, okay, बहुत सारे तरीकों से दोनों अलग होते हैं, in terms of taste मतलब स्वाद में, change sorry smell, color etc, also the change of setting sorry the change sorry the setting of curd is a irreversible change, so it is a type of chemical change, okay। Yes, sir. Yes, sir. Now point number 7, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are
considered as two different types of changes. तो ठीक है ना, आप जानते हो कह रहे हैं क्यों एक ऐसा कह सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ वुड होता है वो अलग प्रकार का चेंज है, यानी लकड़ी का जलना, और कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज, यानी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वो अलग प्रकार का चेंज है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इनको तो अलग अलग प्रकार के चेंजेस में कैसे देखते हैं? बिकॉज जानते हो जो बर्निंग ऑफ वुड होता है इज ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज। क्या होता है? बिकॉज in this type of change a new substance is formed in the form of in the form of ash. Yes. बेटा इसमें कह रहे हैं जब बर्निंग ऑफ वुड की बात करते हैं, लकड़ी जलती है तो एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है जिसे आप राख बोलते हैं, ठीक है, और भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जलने पर, न्यू सब्सटेंसेस। देखिए नए प्रकार के एक या एक से अधिक पदार्थ बन सकते हैं, कुछ गैसेस भी रिलीज होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सूट, यानी धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। वही जो कैंडल फ्लेम की बात की गई थी, यहाँ पे भी वही सेम एज। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. तो आप कह सकते हैं because burning of wood is a type of chemical change because in it a new substance is formed in the form of ash, powdery ash, okay? यानी एश के फॉर्म में, यानी राख के फॉर्म में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। और कैसा है? जो कि इरिवर्सिबल चेंज होता है। whereas cutting it into small pieces cutting it into small pieces is a physical change because the type of physical change because आप कह सकते हैं the shape of wood only change, shape and size change, या ऐसा कह सकते हैं its physical properties are changed and it is reversible। और ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। लकड़ी को आप जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं इकट्ठा करके रखें तो उसी शेप में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है ना? Yes, sir. जोड़ने की बात जोड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं जोड़ा नहीं जाता है, कुछ भी असंभव नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो आप जानते हो कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल फॉर्म, ओके? इसको उसी मूल रूप में लाया जा सकता है। और ऐसा भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज लाइक शेप एंड साइज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही केवल चेंज होती हैं, तो हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज होता है कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, और बर्निंग ऑफ वुड जो होता है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। नाउ पॉइंट नंबर 8, बेटा कैन डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। ये आपने एक्टिविटी किया था, किस तरह से क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के फॉर्म होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपने क्या था, एक बॉइल्ड वाटर लिया था जिसमें आपने 2 से 3 बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की 2 से मतलब कुछ बूंदे उसमें मिला देते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, ऑन बॉइलिंग यानी उबलने पर, ड्यूरिंग बॉइलिंग बॉइलिंग के दौरान जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग नहीं, ऑन बॉइलिंग था या ड्यूरिंग बॉइलिंग था? क्या था, ऑन बॉइलिंग और ड्यूरिंग बॉइलिंग था ना। यानी उबलने के दौरान क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट के पाउडर्स को उसमें डिसॉल्व करते रहते हैं। कॉपर सल्फेट के पाउडर्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते रहते हैं, और तब तक करते हैं जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। फिर जब बंद हो जाता है तो हम उसको सेट कर देते हैं टू कूल डाउन, यानी रख देते हैं, ठीक है, ठंडा होने के लिए। और आफ्टर कूलिंग हम क्या चेक करते हैं, उसमें जो कॉपर सल्फेट के पाउडर्स को हमने मिक्स किया था, उसमें डिसॉल्व किया था, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसमें अपीयर्स होने लगते हैं। यही तो इस तरह से जो प्रोसेस यूज किया गया क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी इसके टुकड़ों को क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ रही ना?
यही तो किए थे। Yes, sir. इसको आपने पढ़ा Yes, नहीं sir. है, है भी आप में पॉइंट, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, तो आप जानते हो इन अ बॉइलिंग वाटर few drops of sulfuric acid added, then after क्या कहते हैं, then during boiling copper sulfate powder dissolved in it, और क्या करते हैं उसमें तब तक डिसॉल्व करते हैं जब तक वो डिसॉल्व होना बंद नहीं होता, देन वही बात होती है ना, फिर हम क्या करते हैं उसको सेट डाउन करते हैं टू कूल फॉर कूलिंग, यानी उसको नीचे उतार कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने पर क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट पाउडर था वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपीयर होने लगता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सारे पॉइंट आप में आपसे डिस्कस किए गए, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट हो, थोड़ा उधर सॉरी थोड़ा बहुत लैंग्वेज डिफर हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि पॉइंट इधर उधर है। ठीक है, आपकी बुक में है, आप इसको वहां से भी Yes, sir. कुछ आइडिया ले सकते हैं, या अपने सेंस से यूज करके राइट कर लेना। ठीक है, पढ़ा आपने सब कुछ, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, Yes. बेटा इसमें कहना एक्सप्लेन वाई, सॉरी पॉइंट नंबर 9, explain how painting of an iron gate prevent it from rusting। बेटा एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट, यानी किसी प्रकार का लोहे का दरवाजा जो होता है उसे पेंट कर दिया जाता है, तो उसको बचाता है, किसे रस्टिंग से बचाता है, जो पेंट कैसे बचाता है, कैसे सेव करता है उसको, वही तो प्रोसेस होता है, क्या करता है वो उसको, बेटा इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। वॉइस मेरी क्लियर जा रही है ना आप लोगों तक? Yes, sir. आप कह सकते हैं बिकॉज द पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट escapes or prevent to contact in sorry हाँ सही है, टू कॉन्टेक्ट इन, किसके कांटेक्ट में आने के लिए उसे बचाता है, एस्केप करता है वो, मॉइस्चर एंड वाटर, मॉइस्चर इन एयर एंड वाटर Must. डायरेक्ट। ठीक है, The oxygen. ऐसा कह सकते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर ऑफ द एयर एंड वाटर। ओके, सो यही तो होता है, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट, कौन सा क्या प्रिवेंट करता है, पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट, और पेंटिंग प्रिवेंट टू द टू एन आयरन गेट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ एयर एंड वाटर, सो it prevents from dusting। okay, Yes, sir. यही तो होता है ना, मतलब क्या होता है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जो उसका आउटर सरफेस होता है गेट का या किसी भी आयरन आर्टिकल्स का, वो पेंट करने के बाद या उसको गैल्वेनाइज करने के बाद उसको वो एयर में जो मॉइस्चर या वाटर होता है, ठीक है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, बच जाता है, जिसके कारण से, और रस्टिंग के लिए सुटेबल कंडीशन होता है क्या, मॉइस्चर एंड वाटर, जिससे क्या होता है वो रस्टिंग से उसको बचा लेता है जो पेंटिंग होता है। ठीक है, इसमें कहना है एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। तो आप बता सकते हो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो कोस्टल एरियाज के आयरन आर्टिकल्स होते हैं, यानी वहाँ सबके आसपास के जो
लोहे की बनी वस्तुएं होती हैं वो ज्यादा तेजी से उनमें जंग लगती है, जबकि ऐसा रेगिस्तान में नहीं होता, उतनी तेजी से रेगिस्तान में मरुस्थल में नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एयर ऑफ कोस्टल एरियाज contains more quantity of moisture than the desert. Okay? Yes, sir. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर ऑफ कोस्टल एरियाज होते हैं कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर देन इन डेजर्ट्स, सो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। बिकॉज सही है ना बात? पॉइंट तो समझ में आ रही ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तटीय क्षेत्रों के किनारे की हवाएं चलती हैं, वहां के आसपास की हवाएं होती हैं, उनमें नमी ज्यादा होती है और नम हवाएं होती हैं अपेक्षाकृत जो रेगिस्तान में चलती हैं वो शुष्क हवाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है। वार्म एयर होता है, वार्म एयर में नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसके कारण वहां पे जो पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं, उस पर उतनी तेजी से जंग नहीं लगती, जबकि जो तटीय क्षेत्रों के किनारे या आसपास के वस्तुएं होती हैं उन पे तेजी से जंग लगती है, बिकॉज वहां पे नम हवाएं चलती हैं। ठीक है, Yes, sir. कंटेन करती हैं मोर मॉइस्चर्स को, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर्स को। तो मींस मॉइस्चर मींस वाटर वेपर ही तो होता है। नमी का होने का मतलब क्या होता है? वाटर वेपर कंटेन करती है, तो इसका मतलब वहां पे सुटेबल कंडीशंस होता है इसके लिए, रस्टिंग के लिए, तेजी से वहां पे रस्ट होती है वस्तु में। नाउ पॉइंट नंबर 11, कह रहे हैं द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। आपको पता है ना जो हम हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर के थ्रू जिसका यूज करते हैं फॉर कुकिंग, ठीक है, यानी भोजन को पकाने के लिए, एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। कह रहे हैं आपको ये भी बता रहे हैं कि जो सिलेंडर में फिल्ड होता है ये लिक्विड फॉर्म में फिल किया जाता है। सिलेंडर में आपने देखा होगा, कभी फील किया होगा, इधर उधर करते हैं तो उसमें ऐसा होता है ना फ्लो का, जैसे लिक्विड फ्लो करने पर इधर उधर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऐसे ये भी करता है ना। When it comes out from the cylinder, it becomes a gas, change A. Then it burns, change B. The following statement pertain to these changes. Choose the correct one. Process A is a chemical change. बेटा कह रहे हैं ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बिकॉज ये जब फिल्ड होता है इन सिलेंडर तो किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब कम आउट होता है, पास आउट होता है वहां से, तो किस फॉर्म में आता है? गैसियस फॉर्म में आता है। तो किस प्रकार का चेंज है ये? इन्होंने पूछा है फिजिकल चेंज। करेक्ट है, ये फिजिकल चेंज है, बिकॉज केवल इसका स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रही है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है, फिजिकल चेंज ही है ओके। ठीक है, केवल क्या होता है, उसको उस लिक्विड को हाई प्रेशर पे रखा जाता है, इसी कारण जब वो पास आउट होता है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप तेजी से अगर पानी के फुहारों को, अगर आप जैसे फ्लो कर रहा वाटर, उसको केवल थोड़ा सा स्पेस दे निकलने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा और फुहारों के फॉर्म में निकलता है ना, फुहारों के रूप में, इसके यानी वाटर वेपर के फॉर्म में पास आउट होता है ना। सेम एज उसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है, उस लिक्विड को बहुत ही हाईली प्रेशर पे कंटेन करते हैं, और जब वो कम आउट होता है, नहीं पास आउट होता है, बहुत माइनर स्पेस से पास आउट होता है ना, बहुत कम स्पेस होता है निकलने के लिए। आपको पता है ना, सुई की नोक के बराबर होती है, तो उस स्पेस से जो निकलता है तो वो लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द हाई प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है तो उस प्रेशर की वजह से उसके केवल स्टेट कन्वर्ट होता है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। चेंज ए जो होता है फिजिकल चेंज होता है। ओके, यस सर। देन इट बर्न्स, ये केमिकल चेंज होता है, बिकॉज बर्न करने पे अब उसमें कई सारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो वो अलग चीज है। फिर प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। Both process A and B are chemical change. None of these process is a chemical change. Process B is a chemical change. A तो फिजिकल चेंज ही होगा आपका ना, बिकॉज इसमें क्या होता है, केवल स्टेट चेंज होता है गैस,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑलरेडी Yes, होता है sir. केवल आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हाईली प्रेशर पे रखा जाता है, जब वो पास आउट होता है तो गैसियस स्टेट में आता है। ठीक है, तो इसमें कोई सी प्रकार का और कुछ चेंज नहीं होता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, मींस सेकंड नंबर। Yes, sir. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Anaerobic means क्या होता है बेटा? Which respirate without the help of, एक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और एक होता है विदाउट किसी गैस के। एनारोबिक यही होता था ना, हम लोगों ने पढ़ा था। एनारोबिक बैक्टीरिया मींस ये रेस्पिरेशन से कुछ है रिलेटेड, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा इस पॉइंट का। ये था रेस्पिरेशन से ही एनारोबिक और एरोबिक होता है। तो ये जो दोनों टाइप से बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन का केवल टर्म्स डिफरेंट होता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना इस पॉइंट को। चलिए बताते हैं क्या कर रहे हैं इसको। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस को। मेथेन गैस होता है बायोगैस, मीन्स CH4 होता है, मतलब वो अलग चीज होता है। मेथेन गैस बायोगैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उस एनिमल वेस्ट को। द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल। चेंज बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। आपको फिर यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट से देखिए, वेस्ट को डाइजेस्ट करता है तो वहां से प्रोड्यूस करता है बायोगैस, तो एक केमिकल चेंज ही होता है, क्योंकि उसने न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया है। बायोगैस वो जो एनिमल वेस्ट था, ठीक है, उसको वो अलग सब्सटेंस था, और उससे जो न्यू गैस फॉर्म हुआ है बायोगैस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ बायोगैस का, तो एक केमिकल चेंज है। नाउ पॉइंट नंबर बी, द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल, और वो एज ए फ्यूल बर्न करता है तो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है, बिकॉज बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, हीट, ये सब भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, यस। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, यस। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, यस। पॉइंट नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर दिस, बोथ ए एंड बी आर Yes, द sir. केमिकल चेंजेस। Extended learning activities and project describe two changes that are harmful. Explain why you consider them harmful. How can you prevent them? कहना है ऐसे दो चेंजेस के बारे में बताइए जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और क्यों ऐसे हार्मफुल हैं। हाउ कैन यू प्रिवेंट देम। तो आपने एक रस्टिंग ऑफ आयरन या एक चीज देखा था, ये हार्मफुल होते हैं कि नहीं होते हैं हमारे लिए, है ना। मतलब हमारे लिए, Yes, sir. हमारे लिए आर्थिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। अगर हमें हमारे सामानों को नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है धीरे धीरे उनका, तो ये हमें आर्थिक रूप से नुकसान करते हैं। एंड सेकेंड वन इज, कोई दूसरा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। स्पॉइलिंग ऑफ फूड ये भी एक प्रकार का चेंज ही तो है, भोजन का खराब होना Yes, sir. एक प्रकार का चेंज नहीं है क्या, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अगर भोजन खराब ना होता तो हम इसको यूज करते रहते, ड्यूरेबल होता, बट इसमें इस टाइप के चेंजेस होते हैं आफ्टर सम टाइम, Yes, sir. ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। हाउ कैन यू प्रिवेंट देम। तो आपने उसको देखा था, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रस्टिंग के लिए उन्होंने पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का यूज किया था, इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग, कूलिंग, या तमाम सारे प्रिवेंटिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट द फूड टू स्पॉइल फ्रॉम स्पॉइल। ठीक है, यानी उसमें नमक का लेप, जैसे आप जानते हो अचार को रखने के लिए लंबे समय तक, पिकल्स को रखने के लिए उसमें नमक
का लेपन किया जाता है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे। ऐसे कुछ चीजों को बचाने के लिए मीठा आइटम इसमें यूज किया जाता है ताकि वो भी लंबे समय तक चलता रहे। वैसे बहुत सारे भोजन मतलब खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जो कंटेनर पैक्ड होते हैं, हाईली एयर टाइट पैक्ड होते हैं, उनको ऐसा पैक किया जाता है कि ना हवा उनके अंदर पास करे और ना उनके अंदर की हवा पास आउट हो सके। तो इस तमाम तरीके से उनको प्रिवेंट किया जाता है टू स्पॉइलिंग फ्रॉम स्पॉइलिंग। ठीक है। Yes, sir. होता नहीं है ऐसे मटेरियल जो पैक्ड आते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने यूज मतलब के बाद यूज किया जाता है। अगर जनरली उसको रख दिया जाए तो वो खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा उनको एयर टाइट पैक किया जाता है कि वो ना किसी बाहर वाली हवा के कांटेक्ट में आएंगे, ना जो उनके अंदर की हवा पैक की गई है वो पास आउट हो पाती है। तो इसका वो लॉन्ग लाइफ रहते हैं, यानी कि ड्यूरेबल बने रहते हैं। ठीक है। Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 की बात आती है। टेक 3 ग्लास बॉटल्स विथ वाइट माउथ, लेबल देम A, B and C, fill about half of bottle with A with ordinary tap water, fill bottle B with water which has been boiled for several minutes to the same level as in A. In bottle C, take the same boiled water and of the same amount as in other bottles. In each bottle, put a few similar iron nails so that they are completely underwater. Add a teaspoonful of cooking oil to the water in bottle C so that it forms a film on its surface. Put the bottle away for a few days. Take out nails from each bottle and observe them. Explain your observation. बेटा इसको करने के बाद पता चलेगा कि आपका जो बॉटल सी था जिसमें आपने क्या फिल किया था, बॉटल ए में तो टैप वाटर जनरली टैप वाटर फिल किया गया था, बॉटल बी में बॉइल्ड वाटर फिल किया गया था, और बॉटल सी में कह रहा है इन बॉटल सी टेक द सेम बॉइल्ड वाटर एंड ऑफ द सेम अमाउंट एज इन अदर बॉटल्स। बेटा कह रहे हैं दोनों में मिक्स करके, बॉटल सी में दोनों का मिक्स करके रखा गया था। ठीक है, दोनों बॉटल का वाटर जो मिक्स करके रखा गया है बॉटल सी में। अब कह रहे हैं ईच बॉटल फिट ऑफ फ्यू सिमिलर आयरन नेल्स सो दैट दे आर कंप्लीटली अंडर वाटर, और उसमें कुछ लोहे की कील डाल दी गई थी, और आप ऐड अ टीस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल टू द वाटर बॉटल सी, यानी बॉटल सी में कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा मिला दिया गया था सो दैट इट फॉर्म्स अ फिल्म ऑन इट्स सरफेस। पुट द बॉटल्स अवे फॉर अ फ्यू डेज। कह रहे हैं इसके बॉटल्स को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। क्या देखते हैं आप, बॉटल सी में देखेंगे जो नेल्स पड़े थे उस पे